अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तरके वफा। मरियम अपनी फैमिली के साथ जब अपने मेके दावत पर आई तो आसिफ ने अपना बदला ले ही लिया। मरियम को समीर के बारे में बता देता है तो मरियम को बहुत गुस्सा आया। जाकर हया से बात करती है। जब हया से बात की तो माँ इनकी बातें सुनते हुए रूम में आ गई और सब कुछ मालूम पड़ने के बाद जोरदार थप्पड़ हया को दे मारा। अब यहाँ पर सोने पर सुहागा सब कुछ अनिला ने भी सुन लिया। वो भी तो बदला लेना चाहती है हया से अपनी बेइज्जती का, जो कि हया ने मरियम के नाश्ते वाले दिन अनिला की थी। अब जैसे ही तीनों माँ बेटियां सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई तो अनिला ने शोर मचा दिया कि सभी इकट्ठे हो गए। ये आपने क्या किया? मैंने भी 2 लड़कियां पाली हैं लेकिन उनके साथ कभी भी इतनी सख्ती से पेश नहीं आई जितना आप आई हैं। आपने तो थप्पड़ भी मारा अपनी बेटी को। अब यहाँ पर बदमज़गी फैल गई। सबके जाने के बाद बाप तो बहुत ही शर्मिंदा है, किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं। तो हया आकर बाप के कदमों को छू लेती है। अब यकीन माने मेरा कोई कसूर नहीं, आसिफ भाई ने बात का बतंगर बनाया है। तो पुप्पो यहाँ पर हया को डांटते हुए कहने लगी, चुप करो भाईजान, इसने तो आपकी इज्जत को डुबो कर रख दिया। बड़ा नाज था आपको अपनी परवरिश पर। ये देखिए इसने तो सारी परवरिश, सारे नाज का जनाजा ही निकाल दिया। अब तो बाप शर्मिंदगी से कहने लगा, सिप्ती और इसकी फैमिली क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। पहले भी वो लोग आए, हमारे घर में एक तमाशा था और आज मैं तो उन लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। तो दूसरी तरफ मरियम भी तो अपने घर में बहुत परेशान है। आधी रात को जब सिप्ती सो गया तो मरियम को नींद भला कहाँ आएगी। वो तो परेशानी के आलम में सोचे ही जा रही है। सिप्तैन की आंख खुली तो मरियम को तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ गलत नहीं सोचा तुम्हारी फैमिली के बारे में। प्लीज़ तुम परेशान होना छोड़ दो। लेकिन मरियम की परेशानी ख़त्म होने को ही नहीं आ रही। सुबह सिप्तैन जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मरियम ने रिक्वेस्ट की, मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें और वापसी पर पिक कर लीजिएगा। अब मरियम कुछ कहे और सिप्तैन ना माने। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सोच सोच कर दादी का भी बुरा हाल है। बड़ी परेशान है कि तबीयत खराब हो गई और कहने लगी कि आस्तीन का सांप तो हमारे घर पर ही मौजूद है, हम किसी से शिकवा क्यों करें। आसिफ तो जैसे हमारे घर की खुशियों पर नज़र लगाए बैठा है कि जब भी खुशी का मौका आता है कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है कि खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है। अब इतने में मरियम आ गई। दादो अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए तो मरियम के पास आकर बैठ गई। मरियम भी काफ़ी परेशान है और बाकी घर वाले भी। सिप्ती मरियम को छोड़कर चला चाहता है तो हया मरियम से कहने लगी, आप यकीन मानिए कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो मरियम अब यहाँ पर सवाल करने आई है आसिफ से, क्या मसला है तुम्हारा, क्या चाहते हो तुम, क्यों करते हो ये सब कुछ। तो आसिफ मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो बेइज्जती तुमने मुझे ठुकरा कर की थी उस बेइज्जती के असरात में तुम्हारी फैमिली के चेहरों पर जब तक ना देख लूँ पीछे नहीं हटूंगा। अब तो मरियम समझ गई कि आसिफ यही सब कुछ करेगा, हमें जलील ही करेगा और अपना बदला लेगा। लेकिन इससे छुटकारा पाना फिर इतना आसान भी तो नहीं, क्योंकि इसने तो घर में डेरे जमा लिए। दूसरी तरफ अब मरियम को दादो की तबीयत के बारे में मालूम भी पड़ गया। सिप्ती घर आया जब रात को मरियम को पिक करने तो उसे भी मालूम पड़ गया। ऐसे ही जब रात के वक्त घर आते हैं तो अनिला पूछ देती है, मरियम क्या हुआ, हैरियत तो है? आज सारा दिन तुमने मेके में गुजार दिया। तो मरियम कहने लगी, दादो की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सारा दिन वहीं पर रहना पड़ा। तो अब तो अनिला को मौका मिल गया। अच्छा सिप्ती, फिर तो तुम हनीमून नहीं जा सकते ना, कैंसिल कर दो अपना हनीमून। सिप्ती तो एकदम से बहन को देखने लगा और मरियम भी कि ये क्या कह रही हैं। अब अनिला कहने लगी, मरियम की दादो की तबीयत ठीक नहीं, कुछ ऊंच नीच हो गई और मरियम यहाँ पर ना हुई तो इसे कितना बुरा लगेगा, सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर अनिला तो यही चाहती है कि ये ना जाए हनीमून पर और इस प्लान में वो कामयाब भी हो ही जाएगी, क्योंकि मरियम अपनी दादो को छोड़कर नहीं जाएगी।